ऑल ऑफ यू, आप सभी को मेरा नमस्कार हमारे देवा उम्मीद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों चलिए रक्त परिसंचरण तंत्र का एपिसोड 4, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, देवा उम्मीद यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कराने जा रहा हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों चलिए क्वेश्चनों पर ले चलते हैं। RH फैक्टर ब्लड में पाए जाने वाला एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। एक प्रकार का एंटीजन है जो RH फैक्टर ब्लड में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिजन एंटीजन वह पदार्थ है जो क्या है? तो प्रतिजन एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षा एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो शरीर में संक्रमण से रक्षा WBC करता है। इसका राइट आंसर बी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है, तो लगाइए इसका राइट आंसर जल्दी से क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, लिम्फोसाइड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल है एक, क्या है कोलेस्ट्रॉल? तो कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेरॉयड वसा WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। तो WBC किस में बनती है और RBC किस में विनाश होती है? तो चलिए इसका राइट आंसर लगाते हैं, प्लिया। ऑप्शन बी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तब श्वास की गति में क्या परिवर्तन होता है? तो लगाइए जल्दी से इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी बढ़ती है श्वास की गति। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में कितने प्रतिशत लोग RH+ वाले पाए जाते हैं? तो विश्व में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? लगाइए जल्दी से इसका राइट आंसर आप। तो इसका राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन, यानी 85% पाए जाते हैं RH+ वाले पूरे विश्व में। RBC में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता होती है, तो लगाइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन, यानी 34% RBC में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है, प्रतिशतता पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में RH फैक्टर अनुपस्थित होता है उनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? तो जल्दी से लगाइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो गया नेगेटिव, बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा शादी के लिए असंगत माना गया है? चलिए इसका राइट आंसर लगाइए। तो शादी के लिए असंगत जोड़ा माना गया RH+ पुरुष और RH- महिला। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को और लाइक करें, और वीडियो को कई बार देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर याद हो जाएंगे। हार्ट यानी हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो हार्ट और हृदय का अध्ययन किस में किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर हो गया कार्डियोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है, हार्ट का, सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना हो सकता है? लगाइए जल्दी से राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन, यानी 300 ग्राम। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर लगाइए जल्दी से। कौन सी झिल्ली हृदय को घेरी रहती है? तो इसका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन, यानी पेरिकार्डियम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रुधिर दाब मापा जाता है, तो रुधिर दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका जल्दी से लगाइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन, यानी स्फेग्नोमेनोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सामान्य व्यक्ति में रुधिर दाब होता है, तो इसका राइट आंसर लगाइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, तो खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर लगाइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो गया इन सभी में, यानी मोलास्का में भी और कीटों में, चौक में भी खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। इसका राइट आंसर डी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंचुआ एनिलिडा वर्ग में कैसा रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है? तो केंचुआ एनिलिडा में कौन सा पाया जाता है? अगला इसका राइट आंसर लगाइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी बंद पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा व्यस्तम अंग है मानव शरीर का? जल्दी लगाइए इसका, तो आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो गया हृदय, ये ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हार्ट यानी हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी पेशीय भित्ति पाई जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी बायां।
इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बायां नीले में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर लगाइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन, एथीरोस्क्लेरोसिस। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है, तो इसका राइट आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो गया प्रति मिनट 70 से 80। वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन दर होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ये बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्ट में मरमर फुसफुसाहट से क्या पता चलता है, तो इसमें क्या पता चलता है, इसका राइट आंसर लगाइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन, दोषपूर्ण कपाट। जब कपाटों में कोई दोष आ जाएगा तो ये हार्ट में मरमर या फुसफुसाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए इसका राइट आंसर हो गया। मनुष्य का हार्ट कितना कोष्ठीय चैम्बर होता है, यानी कितने कोष्ठों का होता है, इसका राइट आंसर लगाइए जल्दी। इसका राइट आंसर हो गया सी यानी 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के हार्ट में कितने वाल्व यानी वाल्व सेट होते हैं, तो इसका राइट आंसर लगाइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो गया 4 यानी सी ऑप्शन। चलिए और चलते हैं। ये है दोस्तों देवा सीरीज, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी, जो जीके के क्वेश्चन है। चलिए इनको देखते हैं। भूटान को किस नाम से जाना जाता है, तो भूटान को थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर है। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, इसका राइट आंसर हो गया ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों और चलते हैं। नहरों का देश किसे कहते हैं, तो नहरों का देश किसे कहते हैं, नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। झीलों का देश किसे कहते हैं, झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं, इसका राइट आंसर है दोस्तों नहर और झील अलग होती हैं दोस्तों एक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मनीला फिलीपींस में प्रदान किए जाते हैं, इसका राइट आंसर है मनीला यानी फिलीपींस। चलिए और देखते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे ही कहते हैं दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। चलिए अगला देखते हैं। नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं, तो नोबेल पुरस्कार इसमें ये कहाँ प्रदान किए जाते हैं, तो नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं दोस्तों। स्टॉकहोम में स्वीडन की राजधानी है। चलिए अगला देखते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है, तो शांति का बाकी के सभी नोबेल पुरस्कार यहाँ दिए जाते हैं दोस्तों। एक शांति का नोबेल पुरस्कार है जो ओस्लो यानी नार्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किए जाते हैं, इसका राइट आंसर है ओस्लो नार्वे। चलिए ऑस्कर अवार्ड कहाँ प्रदान किए जाते हैं, तो ऑस्कर अवार्ड लॉस एंजल्स अमेरिका में प्रदान किए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं। रेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो भारत के अंदर रेल यूनिवर्सिटी गुजरात में है दोस्तों, इसका राइट आंसर है गुजरात। चलिए और देखते हैं क्या है। तो दोस्तों ये है देवा उम्मीद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें दोस्तों। इन फॉर्मेलिटियों को अवश्य पूरा करें अगर वीडियो को आप देख रहे हो तो। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए आप सभी के लिए।